माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण ये कोई खेल या शौक नहीं है। ये एक कला है जिसमें लोग पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचने के प्रयास में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये कला सीखने के लिए रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, रोप वॉक, नेविगेशन ऐसे कई सारे स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है। इन सारे चीज़ों की बेसिक्स सिखाया जाता है 26 दिनों में, जिसको हम कहते हैं BMC, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। ये कहानी है 114 ट्रेनीज की जो अबवी मास के दौरान बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने मनाली आए हैं। अबवी मास अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। 20 एकड़ में चारों तरफ देवदार पेड़ों से घिरा हुआ इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुआ था 1961 में, जो मनाली से 1.5 किलोमीटर दूरी में है। इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे माउंटेनियरिंग कोर्स करवाते हैं। अबवी मास से कंपेयर करेंगे तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहीं पे एडमिशन लिया। इस ट्रेनिंग में हमारा बैच नंबर है 364। ट्रेनिंग शुरू होती है हमारी 1 जुलाई से। ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से। स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, हार्नेस ऐसे 17 चीज़ें हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हमें अगले 25 दिन तक ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करना होगा। इन सारे चीज़ों की वज़न पूरा मिला के लगभग 15 से 20 किलो के आसपास हो जाता है। इसके बाद सबको म्यूजियम विजिट कराया जाता है, जहाँ पे पुराना ज़माने से अभी तक माउंटेनियर से इस्तेमाल किया गया इक्विपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कितने अब मान लीजिए फी के 6000 की है, वो आपको कैसे पता? टेबल पे नहीं बैठना पूरे दो टेबल वहाँ पे कोई भी रूफ पे इसको आप फिक्स कर देते हैं। पहली बात ये तो नायलॉन की है, लाइट वेट की है। फिर शाम को शुरू हो जाता है रोप वॉक के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। इंडिया के हर स्टेट से माउंटेनियरिंग कोर्स करने यहाँ तक पहुँचा हुआ हम सबको 13 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। हर ग्रुप को ग्रुप नहीं, रोप बुलाया जाता था। मेरा नाम विशाल और मैं देवों की नगरी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक बॉक्सर हूँ और ज़्यादा झूठ नहीं कहूँगा, पर मैंने कम ट्रैक्स किए हैं अपनी लाइफ में, पर जितने भी किए हैं अपने पे विश्वास रख के मैंने ट्रैक्स बीट किए हैं, वो जैसा भी है। थैंक यू। दूसरे दिन से शुरू हो जाता है हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का रूटीन खासकर इस तरह बनाया गया जैसे कि सुबह 5:30 बजे टी टाइम, इसके बाद 6 बजे PT फॉलोइंग। ट्रेनिंग का पहला फेज रॉक क्राफ्ट। जो एक्टिविटीज़ रॉकी सरफेसेस पर किया जाता है उन सब की टेक्निक्स रॉक क्राफ्ट की फेज में ही सिखाया जाता है। कैंपस से 15-20 मिनट की एक छोटा सा ट्रैक करके जाना पड़ता है रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग एरिया पहुंचने के लिए। एक वीडियो बना दो मेरे को। बन तो रहा है सब
का पहला आदमी यहाँ पे ऐसा रिंग दिख रहा है आपको, ब्रांड कोड डिस्प्ले है। अलग अलग सरफेसेस पर अलग अलग टेक्निक्स यूज किया जाता है। अगर पहाड़ का स्टीपनेस कम है, होल्डिंग्स अच्छे से मिल रहा है, तो आप फ्री क्लाइंबिंग कर सकते हो। अगर स्टीपनेस ज़्यादा है तो आप बिलेइंग कर सकते हो। अगर पहाड़ बिल्कुल सीधा है और कोई होल्डिंग्स ही नहीं मिल रहा है तो आप जुमारिंग कर सकते हो। अगर वही पहाड़ से नीचे उतरना है तो रैपलिंग करके नीचे आ सकते हो। पहले दिन रॉकक्राफ्ट ट्रेनिंग खत्म करके लंच के लिए वापस हम सब कैंपस में पहुंच जाते हैं 2 बजे के आसपास। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच या डिनर हो, हर दिन एक एक ग्रुप की जिम्मेदारी बनती है फूड सर्व करने की। क्या चीज़ है भाई ये? सही है। फिर लेक्चर शुरू हो जाता है लंच के बाद। कभी वेदर के बारे में हो तो कभी माउंटेन हैजर्ड्स के बारे में, कभी फर्स्ट एड के बारे में हो तो कभी नेविगेशन के बारे में। ऐसे हर दिन अलग अलग टॉपिक्स पर लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर के बाद एक और रीति रिवाज है, इवनिंग एक्सरसाइजेस। इवनिंग एक्सरसाइजेस खत्म करके फ्रेश होते होते ही समय हो जाता है डिनर का। चिकन होने वाला। फाइनली इस चीज़ की हमें तलाश थी इतने दिनों से। ठीक है। चम्मच चम्मच। ये है राइस, ओके। इससे हो जाएगा शोरजा। अगर नहीं खाया तो तब होगा क्वार्टर राइस सर। भाई चावल मंगा दो। और दाल। वेज। पालक पनीर दूँ ना? हाँ हाँ पालक। वेज। हाँ। एक रोटी बस है। माना जाएगी। ये है हमारा फर्स्ट ऑब्स्टेकल डे और आप देखते हैं हम कैसे आग अच्छे हैं सर्वेक्शन। अभी बंदे नहाए अभी नहीं, सीधा खाने के लिए आ गए। खाने का टाइम ही नहीं है भाई। ये वक्त है जब सब अपने दिन के अनुभवों के बारे में बातें करते हैं और भरपूर भोजन की आनंद लेते हैं। तो यहीं पे खत्म हो जाती है ट्रेनिंग की दूसरा दिन। अगली 3 दिन तक ट्रेनिंग का रूटीन ऐसे ही चल रहा था। सुबह 6 बजे पीटी फॉल इन, ब्रेकफास्ट के बाद रॉकक्राफ्ट की ट्रेनिंग, लंच के बाद लेक्चर्स, फिर इवनिंग एक्सरसाइजेस, उसके बाद डिनर। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, बस ये एक चीज छोड़ के। आज का माहौल कुछ अलग सा है, क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग पीटी की जगह पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम सबको एक छोटा सा लोकल ट्रैक पर लेके जाते हैं, वो भी अच्छा खासा वेट के साथ। आने वाले दिनों में हर जगह पर सारे इक्विपमेंट हमें साथ में ही कैरी करके चलना होगा। जो इक्विपमेंट हमें शुरुआत में प्रोवाइड किए थे वो सारे लेकर हम निकल पड़ते हैं हिडिंबा टेम्पल की तरफ।
और देखिए हम ढूंगरी जाते हुए हरिम्बा टेम्पल अपने पैरों से और पेट में 15 केजी का बैग देख सकते हो आप। देवदार जंगल के बीच स्थित ये मंदिर हडिम्बा माता को समर्पित है, जो पांडवों में से एक भीम की पत्नी थी। ये मंदिर अपने विशेष वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण हुआ था 16th सेंचुरी में। भीम और हडिम्बा देवी के पुत्र घटोत्कच का मंदिर भी यहाँ से पास में है। ये मंदिर भी अपनी यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए फेमस है। वन आवर की ट्रैक, शरीर भर थकान, फिर शुरू हो जाता है आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग। Types of rock. One is natural rock climbing, second is the artificial rock climbing. But that's from the natural rock. But this is the artificial wall. Clear? तो difference मालूम चल गया आपको? Yes sir. यहाँ भी रॉक क्लाइंबिंग के जैसे ही टेक्निक्स काम आते हैं, बस फर्क इतना है कि ये आर्टिफिशियली बना हुआ है। शाम होते होते मौसम भी अपनी एक नया कहानी सुनाता है।